सैंक्शन हुआ। चुनाव की प्रक्रिया की वजह से इसका काम थोड़ा लेट शुरू हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसका काम पूर्ण हो जाएगा। फिर इसमें लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ेंगे। ये बैठ के बच्चों की तैयारी करने की जगह यहाँ से बच्चे कंपटीशनों की तैयारी करेंगे, परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे। इसके अलावा इसमें हम पुस्तकों का भंडार भी बनाएंगे। जो लोग पुस्तक पढ़ना चाहेंगे उनके लिए भी हम प्रबंध करेंगे कि पुस्तकें भी यहाँ उपलब्ध हैं। ये काम हमने कई गांवों में करवाया था उस समय, और यहाँ भी अपने गांव में भी शुरू हो। आज जो लोग आए हैं, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये इतनी पवित्र जगह, जितने स्कूल पवित्र होते हैं, जितने मंदिर पवित्र होते हैं, जितना हॉस्पिटल पवित्र होता है, उतनी पवित्र जगह ये होगी। ये इसके विकास, गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम लाइब्रेरी करेगी। मैं तमाम साथियों से और ग्रामवासियों से ये भरोसा दिलाना चाहूंगा, इस लाइब्रेरी के निर्माण से, जैसे मुंसरी में हमने लाइब्रेरी का निर्माण करा, वहां हर कंपटीशन में, हर पेपर में बच्चे नौकरी लगते हैं। पर ये काम होगा तब भी जब सरकारें विज्ञापन निकालेंगी, नौकरी निकालेंगी। लेकिन मैं समझता हूं उससे बेहतर बात ये, अगर सरकार नौकरी न भी निकाले, परिस्थितियां ऐसी, सरकारों के दिमाग में बात आ गई कि सब कुछ निजी हाथों में दे दो। हमारे पास का डिपार्टमेंट है जिसको जलदाय विभाग बोलते हैं। जलदाय विभाग में कोई 1 रुपए की आमदनी जनता से नहीं हो सकती। जनता के द्वारा जलदाय विभाग में आमदनी नहीं हो सकती, क्योंकि बिल का कोई सिस्टम है नहीं। फिर भी सरकार इसको बेचना चाहती है, उसका कॉर्पोरेशन करना चाहती है। अभी कोई जिक्र हो गया विधानसभा में कि सरकार इसका कॉर्पोरेशन करेगी। कॉर्पोरेशन का मतलब सरकार इसको निगम बनाएगी। निगम बनाने का मतलब सरकार आपसे वसूली करेगी। बिजली विभाग में तो 10-10, 5-5 हजार के लोग बिल भर देते हैं। पानी का आज तक, आजादी से लेकर आज तक कोई नॉमिनल छोटा मोटा बिल होता था, वो पिछली सरकार ने माफ कर दिया। पानी का कोई पैसा नहीं लगता। तो एक डिपार्टमेंट ऐसा और खड़ा हो गया जिसमें नौकरी नहीं बचेगी। लेकिन आपके और हमारे सामने और हमारे बच्चों के सामने ये गंभीर संकट होगा कि हम अच्छे पढ़े बगैर, टेक्निकल डिप्लोमा करे बगैर, डिग्री करे बगैर, वेल एजुकेशन के बिना आप खेती भी नहीं कर पाएंगे। खेती का भी ऑप्शन नहीं बचेगा। पहले एक रिवाज लगती थी, एक बात कहते थे, कहावत थी, खेती कसमा से थी, मन जगह ज्यादा है वहां खेती मजबूत है। आज खेती पर खर्चा है, जिसके पास खर्चा नहीं हो खेती नहीं कर सकता, उसके बस की बात नहीं। ये स्थिति बदली हुई। आज उससे ज्यादा आगे बढ़ करके, मैं कल एक फोटो देख रहा था, बनारस विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंट, धान लगाने का जो कद्दू करते हैं, उस कद्दू के बाद धान रोपाई का प्रशिक्षण ले रहे। मतलब एग्रीकल्चर बीएससी बच्चा ही खेती कर पाएगा। खेती आगे से आगे तकनीक पूर्ण होगी। हम जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, उस परंपरागत खेती से बाहर निकल करके हमें खेती के साथ दूसरे काम भी करने पड़ेंगे। इसलिए जरूरी हो गया कि बहुआयामी शिक्षा, जिसको बहुमुखी शिक्षा भी कह सकते हैं, जिसको मल्टीपर्पज एजुकेशन भी कह सकते हैं, वो आपको अपने बच्चों को देनी पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि बच्चे बैठे, ग्रुप डिस्कशन करें, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में बैठे पढ़ें। और जो बच्चे स्कूल कॉलेज कर गए, जो डिग्री डिप्लोमा कर गए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो एकाग्र होकर के लाइब्रेरी में बैठ करके अपनी शिक्षा प्राप्त करें। ये इसी पर्पज से लाइब्रेरी का हमने शिलान्यास करा है। आपके कार्यक्रम में सरपंच साहब ने जो शिलान्यास करा, हालांकि कुछ लोगों को मिर्ची भी लगी हुई कि भी
बलवान पुनिया कार्यक्रम में एक्स एमएलए होते हुए कैसे आ गए? गांव में से फोन कर रखे अधिकारियों कि साहब बलवान पुनिया उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं नहीं कर रहा उद्घाटन। उद्घाटन करा है, शिलान्यास करा इन्होंने, सरपंच साहब ने और गांव की महिलाओं ने। लेकिन मैंने इतने बजट स्वीकृत करे हुए, मैं पहले भी कहता था चुनाव में, अगले 5 साल तक ये काम चलेंगे। तो जहां काम चलेंगे और हमारे पैसे स्वीकृत करवाए, वहां लोग मान सम्मान से हमें बुलाएंगे भी, हम उसकी उपयोगिता भी बताएंगे। और आज घोषणा करके जा रहा हूं, जिस दिन लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी, इसमें एक एसी लगाने का काम मैं मेरी पेंशन से करूंगा, क्योंकि इसमें फर्नीचर, लाइब्रेरी तो तैयार हो जाएगी, पंखे लग जाएंगे, बिजली का कनेक्शन हो जाएगा, इसमें फर्नीचर और बैठने के लिए बच्चे गेट बंद करके बैठेंगे तो एसी जरूरत होगी। मैं मेरी पेंशन से एक एसी लगा के दूंगा। बाकी लोगों को फर्नीचर की व्यवस्था भी अपने गांव के लोगों को मिलकर करनी है। वातावरण कैसा है आपके सामने? आपके सामने वातावरण कैसा? तुमने इसकी नींव रख दी तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़े उठ रहे। गांव से 20-25 छोरे नौकरी लगे हुए थे, अपनी आजीविका चला रहे थे, घर वालों के लिए सहारा बने हुए थे, एक एक को बाहर निकाल दिया। एमएलए हम भी रहे थे, एक किसी बच्चे को जिसकी शिकायत नहीं थी, ट्रांसफर भी नहीं करा, लोग बाहर निकालना दूर की बात। पर ये जो नुकता जा रहे ना लोग, मैं उनसे कहना चाहता हूं, सूद समेत नहीं लौटा दिया तो मां के पैदा नहीं हुआ, सूद समेत लौटाएंगे। हमने रखा ही नहीं किसी, कोई आरोप लगाए जरा झूठा लगाता है, सूद समेत नुकता देंगे। वक्त की बात है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन दुख की बात यह कि मुझे जोर आएगा इन छोरों को वापस एडजस्ट करते, क्योंकि मेरी ये वृत्ति नहीं कि मैं किसी के रोजगार लगे हुए बच्चे को बाहर निकालूं। मैंने रोजगार पैदा करे थे कि आपका मलखेड़ा गांव का पीएचसी खुली, 2-3 बच्चों को रोजगार मिला। मराना में पीएचसी खुली, 2-3 बच्चों को रोजगार मिला। डुगराना में पीएचसी खुली, 2-3 बच्चों को रोजगार मिला। मुंथरी में पीएचसी खुली, 2-3 बच्चों को रोजगार मिला। नए नए स्कूल खुले इंग्लिश मीडियम के, बहुत सारे लोगों को आने का मौका मिला। हमने मौके पैदा करे जिन मौकों में हम लोगों को लगा पाए। इसी गांव में, इसी जगह आपको याद होगा, हमने यहां मंडी का शिलान्यास करा था। उस मंडी में 3-4 लोगों को काम मिला और ये 5 पड़ोस के सारे लोगों को मजदूरी मिली, घर के पास मजदूरी करने का मौका मिला। कई नए मौके अपने जनरेट करे, कई गांव में मंडियां चली। मैं मौजूदा जनप्रतिनिधि को कहना चाहता हूं, अगर हमारी नकल मारना चाहते हो तो मौके पैदा करो, वहां अपने लोगों को लगाओ। जिन बच्चों को लगाया उनको निकाल करके आप जो शेखी बगा रहे हो, यह बिल्कुल ही घोर निंदनीय बात है। और जनता सब जानती है, आपके 8 महीने के कार्यकाल को लोगों ने ढंग से देखा है। और जो बाहर बैठ करके लोग भाषण सुनना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाए, कोई दो राय नहीं। कोई नहीं डरता इस बात से कि आप निकाल दोगे। जिन जिन छोरों को निकाला है, जो नौकरी पर लगे हुए थे, वो छोरे काम करते थे और उनका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। इतना काम करते थे कि हॉस्पिटल में उन जैसा काम कोई छोरा कर ही नहीं सकता, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। मैंने आदत ही एक डाली, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने यही आदत डाली, मैं काम करूं। मैं गांव की बात गिनाऊं तो इतने काम करे हुए, इसका 1/10वां हिस्सा काम भी मौजूदा रूलिंग पार्टी नहीं करवा सकती, मौजूदा रूलिंग एमएलए नहीं करवा सकता, जितना काम मैंने पिछले 5 साल में करे। तो 1.5 साल कोरोना का निकाल दो। चुनाव आएंगे, चुनाव चले जाएंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे, जनप्रतिनिधि बिगड़ेंगे। मेरे पर आरोप लगाते थे कि बलवान पुनिया रंग निकालने की राजनीति करता, दुर्भावना। अरे कोई एक बात तो गिना दो, कोई एक बात तो ये गिना दे। लेकिन भारतीय तो लाठी पकड़ ले, झूठा होके पकड़ ले। और थोड़ी सी 1132 वोटा उत्सुक होगी, मैं तो कुछ ठीक हो बेरो पर जो मेरे पर झूठा आरोप लगाया करता, दिन दहाड़े चोरी, दिन दहाड़े डकैती, दिन दहाड़े लूट, सारा का सारा चीज पिछले 5 साल के कई अखबार में थाने मिलेगी को नहीं। देखिए आज चल रही है, 71 सारे लोग कहने की मैं चाहूं कि राजनीतिक परिस्थिति अलग है,
समझदारी काम लो, लेकिन एक एक चीज लिखो, एक एक चीज लिखो, इसको हम ठीक करेंगे, सब चीजों को ठीक करेंगे। हमने जो पैरवी करी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान की, हमने जो पैरवी करी राजस्थान की विधानसभा में एक एक मुद्दे पर, उसी पैरवी का परिणाम था कि हर डिपार्टमेंट में बजट आया, हर डिपार्टमेंट में पैसे आए, हर डिपार्टमेंट में नए काम आए। अरे सुबह सुबह मैं कल बीकानेर, परसों बीकानेर निकला तो सुबह सुबह देखा यहां से लेकर के ठेठ नंगल तक आदमी आदमी पैदल पैदल चल रहे, कोई किसी के हाथ में झोला है, किसी के हाथ में कुछ भी। सुबह 100 बच्चे जाते थे, 100 लोग जाते थे रोजगार के लिए, उनके पेट पर लात मार दी, राजस्थान रोडवेज बंद कर दी, और बंद करके शर्ती बता रहे हैं कि सवारी नहीं बनती थी इसलिए बंद कर दी। अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो झूठ बोलते हुए। राजस्थान रोडवेज बंद होने का नुकसान ये हुआ है गांव को कि आधे छोरे तो बेरोजगार हो गए, जो जा नहीं पाते, साधन नहीं मिलते, और आधे जो जाते हैं उनको बेचारे 9-10 बजे पूछ पाते बात। तो भी थोड़ी सबको प्राइवेट साधन वाला दूसरे साधन वाला चढ़ा के ले जाए, ये गांव को नुकसान करा। इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं कर सकता। मैं बताऊं आपको, जिस दिन राजस्थान रोडवेज लग गई थी उसके बाद इस सड़क पर सिंगल एक्सीडेंट नहीं हुआ किसी मजदूर का, क्योंकि समय पर बस आती, सारे एक साधन में बैठते, संख्या होती एक दूसरे की, एक दूसरे का सम्मान करते, तो कोई आदमी अपसेट भी नहीं होता। नहीं तो शाम 4 दिन कार के रेडी शाम ने भादरा में अपसेट हो जाए कोई आदमी, वो घरे पूछ किसका पूछे राम की नहीं छुल गया, वो संकट कौन बचो। सीधा आया बस स्टैंड, बस है टाइम पर, बस में चढ़िया घरे पूछ गया, सुबह उठा बस में चढ़िया भादरा पूछ गया, नाश कर दियो। अरे चलो कोई नहीं, मलखेड़ा से हटा दिया आपने, दूसरे गांव में तो लगा दे, दूसरे गांव में तो लगा दे, कहीं नहीं लगाई। रोडवेज बंद, डोली नहीं, सोताई की नहीं कि यहां से बंद कर दी, रोडवेज दूसरी जगह लगा दे। एक प्राइवेट बस वाले को कहते लाए कि जी बस चलाओ, बिल्कुल चलाओ, रोकता कौन है? सवारियों से भी कहना चाहता हूं चढ़ो, एक बराबर बस खड़ी है और तुम मोटरसाइकिल चढ़ के चले जाओ, साधन खराब हो जाएगा। पर सुबह की पूर्ति कौन करेगा? सुबह 7 बजे 7:15 बजे बस जाती थी, उसकी पूर्ति कौन करेगा? है किसी के पास? उप जिला अस्पताल बनाया, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, आज 8 महीने हो गए, ये पीएचसी का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। तीसरे दिन फोन करते पट्टा भेजो, तीसरे दिन फोन करते पट्टा भेजो। अरे भाई है पट्टा, अरे या बढ़ानी पड़ेगी, मुख्यमंत्री की घोषणा है, टेंडर हो गया, टेंडर के बाद आपको काम शुरू करना है, काम शुरू करवाओ। ये लेट इसलिए हुई कि बार बार रोक लगा दी। मुख्यमंत्री के यहां 30/12/23 को एक चिट्ठी निकली कि कोई काम शुरू करते हैं वो काम शुरू नहीं होने चाहिए, और धीरे धीरे काम वापस शुरू करें। दोस्तों, इस सारी परिस्थिति मैं तो सारे साथियों से कहना चाहता हूं, हर चीज राजनीति तय करती है, हम गैर राजनीतिक नहीं हो सकते, हम कोई भी कार्यक्रम गैर राजनीतिक नहीं कर सकते। सवाल ये हम किस टाइप की राजनीति करेंगे वो हमें सोचना। शिक्षा की राजनीति करोगे, रोजगार की राजनीति करोगे, या फिर संविधान की राजनीति करोगे, या फिर आप जनता में समान रूपता एक रूपता लाने की राजनीति करोगे, या फिर आप निजीकरण की राजनीति के समर्थक हो जाओगे। आज सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो हमारा गला सुखाता है, इसके निजीकरण के जो लोग पक्ष में होंगे, मैं कहता हूं जितनी महंगी बिजली मिलती है और पिछले 4-5 महीने से जो दुर्गति बिजली में देखी, यही दुर्गति पानी में हो जाएगी, कैसे मर जाओगे 10 साल के भीतर, क्योंकि इस कॉर्पोरेशन के पास बुद्धि नहीं होगी। अगर कोई पाइप टूट गई तो बैंड नहीं मिलेगा। मुझे याद है 13 से 18 का दौर, 13 से 18 का दौर भारतीय जनता पार्टी का राज था, यही एमएलए था। 5 रुपए नहीं आते थे, 5 रुपए डिपार्टमेंट में। अगर पाइप टूट जाती तो पाइप के कोई जोड़ लगाने वाला आदमी नहीं था। इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। आप सब लोग आए, आप सबका धन्यवाद। मैं तो ये कहता हूं, इस लाइब्रेरी को आपको सबसे ज्यादा पवित्र समझते हुए, इस लाइब्रेरी से आपके बच्चे, अगर सरकारी विज्ञापन आएगा, सरकारी नौकरी आएगी, तो इस लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करने वाले आपके बेटे, बहू, बेटियां,
या से नौकरी लगेगी और खबर लगेगी सोशल मीडिया पर। आज मलखेड़ा की लाइब्रेरी में तैयारी करने वाले इतने बच्चों में से इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया। हमने तो इस उम्मीद के साथ ये सार्वजनिक काम मंजूर कराया था। भाई मैंने ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा था जिस डिपार्टमेंट से कभी कोई पैसा मिलता और वो भादरा में नहीं आए। शायद सारे लोग बैठे हो, आपने कभी डीएमएफटी का नाम सुना ही नहीं होगा। डीएमएफटी होती है जिले की वो कमेटी जिसके पास खनिज संपदा से रेवेन्यू इकट्ठा होता है। उस रेवेन्यू में मेंबर होता है उस कमेटी का एमएलए, एमपी और कलेक्टर इस कमेटी का अध्यक्ष होता है। मैंने डीएमएफटी से भादरा के गवर्नमेंट कॉलेज में 6.5 करोड़ रुपए लगाए हैं। डीएमएफटी से आपकी लाइब्रेरी बनाई है और डीएमएफटी से तहसील के बहुत सारे स्कूलों में कमरे बनाने का काम करा है। जब मैं एमएलए था तो मैंने जो फंड ला सकता था मैंने एजुकेशन पर ध्यान दिया। आप सबसे भी कहना चाहता हूं, 2 रोटी खा रहे हो, 1 खा लो, टब्बर को पढ़ाओ। 2 रोटी खा रहे हो, 1 खा लो, टब्बर को पढ़ाओ। बच्चे पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाओगे, जिंदगी सुधर जाएगी। बच्चे जो पढ़ नहीं रहे हैं, आवारा फिर उनको फौरन काम लगा दो। कोई फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कोई रड़क नहीं निकाल सकती। हरियाणी में कहावत है, हर कोई न पुंजड़ पाड़ा। अगर आपके बच्चे रस्ते आते हैं, रस्ते जाते हैं, अपना काम करते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं। अगर आपके बच्चे पढ़ गए, नौकरी लग गए या काम लग गए, बेरोजगार नहीं रहे, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं बची। इस लक्ष्य से इस लाइब्रेरी का आज शिलान्यास करा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ग्राम पंचायत का और धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम ग्रामवासियों। इतने काम के टाइम में हुमस में आप सब लोग आए, आप इकट्ठे हुए। आप चाहो तो जैसे मैंने घोषणा करी वैसे आप भी घोषणा कर सकते हो, क्योंकि इसमें 1.5-2 लाख रुपए का फर्नीचर भी लगेगा। और एसी में एक काम कौन चल रहा है, 2 एसी लगानी पड़ेगी, 3 भी लगानी पड़ सकते हैं, थोड़ी सी बड्डी है। तो आप घोषणा थे भी, आज कोई दबाव को नहीं, कोई करे मैं मेरी मर्जी करिए, मैं ये गंभीरता समझू। क्योंकि मुंसिफ लाइब्रेरी बनी ने, लाइब्रेरी में थोड़ा बजट में ज्यादा दियो, बाद में भी काम और खर्चो करना पड़े। जठे अब उजलवास में लाइब्रेरी मैं बना दिए मेले ले लू, लेकिन मैं फर्नीचर को एसी को खर्चा है। तो गांव का साथी काल पर आया के करा, मैं की थे करो और के मैं करांगा तो करके देता काम। ठीक है, हम 4 दीवारी खर्चो को भीतर को खर्चा होगा, गांव की मदद से मैं चलाऊंगा। और सारे नौजवान साथियों कहना चाहूँ, जगह दिन लाइब्रेरी बन के तैयार हो जा। शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में आप कोशिश करांगा। एमपी साहब ने बुलावा तो एमपी साहब को भी की मदद लेंगा कि गांव का मदद लेंगा, फिर बड़े पढ़ने लाग जाएगा। आप खड़े करियो बोस ना, बता दो क्या करना। एक एसी होशियार सिंह जी लगा देगा भाई, एसी आ जाओ कोई। हाँ, मिनट 2 मिनट हो रहे मेरे हाथ में माइक उठ जाइयो है। हाँ, कहीं और जी करे तो क्यों फर्नीचर पर रुपया 1.5-2 लाख लागे। भजन पूछो उजलवास की लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, अगर भजन पूछो फर्नीचर पर खर्चो क्या होगा, 1.5-2 लाख रुपया होगा। तो वो चलो करता रहेंगे आप। एक दिन काम में हंडाट मारांगा, जो पीछा ही पीछा कर देंगे। सारा साथी आया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ आई और मैं सारे साथियों एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँ। और शिक्षा की अलग जगह था थारो सरपंच साहब को भी धन्यवाद। और जल्दी ये काम में संपन्न करियो ताकि लाइब्रेरी को जल्दी बच्चा इस्तेमाल कर सके। थैंक यू।